बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है इसका पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि हमारे पास कोई यकदर्जी हामजात मसावात दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, उनके अंदर जो हमारे पास दर्जी सिरे हैं, जो कोफिशेंट दिए गए हैं वो हैं डब्ल्यू और जी है। आपने उन कोफिशेंट जी और डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास एक ये भी इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास यकदर्जी मसावत दी गई है, इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास यकदर्जी मसावत दी गई है। आपने क्या करना है, इधर से डब्ल्यू और जी की जो वैल्यू है वो आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये 3z है, यहाँ पर 2 माइनस अयोटा z के साथ है, मतलब z के साथ 2 माइनस अयोटा है और यहाँ z के साथ क्या है 3 है। अब इसको अगर हम इसको बराबर करेंगे, यानी कि 2 माइनस अयोटे को मैं इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये शायद मतलब इसको थोड़ा सा मुश्किल मान जाएगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 के साथ करना पड़ेगा, और 2 माइनस अयोटे को हम इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर शायद ये आपस में क्या होंगे भैया, इक्वल आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू के साथ क्या है 2 प्लस अयोटा है, और जी के साथ क्या है -1 है। तो इसको अगर हम 2 प्लस अयोटा को इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सवाल क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में भी आपने 2 माइनस अयोटा ये भी आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 को आपने 2 माइनस जी के साथ अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन नंबर 2 को क्या तुम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर दो मरतबा आपको ज़रब करना पड़ेगा। लेकिन इक्वेशन इधर जो हमारे पास डब्ल्यू दिया गया है 2 प्लस अयोटा है और यहाँ पर -1 है, तो 2 प्लस अयोटे को आप इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और डब्ल्यू के साथ क्या करेंगे आप 2 प्लस अयोटे से मल्टीप्लाई कर दें, तो शायद फिर हम इसे मुवाज़ना करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, असाइनमेंट बन जाएगा, सवाल हल करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे क्या करेंगे, इसको 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस अयोटा के साथ, तो क्या होगा 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा जी, उसके बाद क्या होगा -2 प्लस अयोटा, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ पर क्या करेंगे 2 प्लस अयोटा -1 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए की 2, मतलब ए अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए की 2 माइनस बी की 2 बनेगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा जी -2 प्लस अयोटा डब्ल्यू, इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो क्या होगा -2 प्लस 2 अयोटा, इसको -1 अयोटा, उसके बाद क्या आएगा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 -1 आ जाएगा, जी इज इक्वल जी, उसके बाद -2 प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने डब्ल्यू के साथ, इज इक्वल टू क्या होगा -2, अब ये +2 अयोटा माइनस अयोटा माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि हम पता है कि अयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या होगा 4 + 1 जी इज इक्वल टू 4 - 1 माइनस माइनस, उसके बाद 2 प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 + 1 अयोटा हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 - 2 प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 + 1 अयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये बन गई 3 बन गए। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को हम मुवाज़ना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 3z + 2 प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम ऐड करेंगे
तो इसको जब हम ऐड करें तो क्या होगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये हमारे पास कट जाएंगे। 5 और 3 क्या हो जाएंगे, 8। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर 8 11 माइनस 3 8 आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या होगा, ये प्लस का अयोटा है, ये माइनस का अयोटा, ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब 8 1 जा 8 8 1 जा, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम ना इक्वेशन नंबर चाहे 1 लें या इक्वेशन नंबर 2 लें, आपने z की वैल्यू पुट कर देंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 3z प्लस 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब z इज इक्वल टू क्या, 1, पुटिंग वैल्यू z इज इक्वल टू 1। अब हम z की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो पुट करें तो क्या होगा इसका, 3 इंटू जी इज इक्वल टू क्या है, 1 के बराबर है, प्लस 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 प्लस 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब इस 3 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस 3 माइनस अयोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड पे जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। 2 प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 8 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। w इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा था w के साथ, उस राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसका हम ले लेंगे कॉन्जुगेट, 8 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा। अब 2 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। w इज इक्वल टू 8 माइनस अयोटा 2 माइनस अयोटा डिवाइड बाय यहाँ पर 2 प्लस अयोटा, उसके बाद क्या आएगा 2 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब w इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 8 2 जा 16 माइनस 8 अयोटा माइनस 2 अयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, w इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 10 अयोटा और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 के बराबर होगा। w इज इक्वल टू 16 माइनस 10 अयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 प्लस 1। w इज इक्वल टू, अब 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 15 माइनस 10 अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 2 अयोटा, ये हमारे पास क्या आएगी, w की वैल्यू आ गई। जो हमारे पास यक दर्जे हमजात मसावात दी गई थी, उसमें हमने जो कोफिशिएंट दिए गए थे वो z और w, उसकी वैल्यू हमने मालूम कर दी। क्वेश्चन नंबर 2, जिसका पहला दूसरा पार्ट हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब यहाँ पर ये हमारे पास पहली क्वेश्चन दी गई है और ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि इसके अंदर भी आपने w और z की वैल्यू निकालनी है, जो हमारे पास कॉन्जुगेट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में यही है कि इक्वेशन नंबर 1 दी गई है, इक्वेशन नंबर 2 दी गई है। आपने क्या करना है, यहाँ से भी w और z की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर जो 2 दी गई है इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अयोटा, आप अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय अयोटा फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आपने क्या करना बोला, अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या रहेंगे, तो क्या इसका रिजल्ट निकलेगा कि अयोटा माइनस
हमारे पास क्या होगा कि अयोटा माइनस अयोटा जी, उसके बाद माइनस अयोटा, फिर अयोटा, अयोटा डब्ल्यू, अब यहाँ पर क्या होगा बोला माइनस 1, और उसके बाद भी क्या करेंगे अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी अयोटा और अयोटा से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा अयोटा अयोटा से क्या होगा अयोटा स्केयर हो जाएगा, माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा जी, उसके बाद अयोटा अयोटा स्केयर हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पर माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्केयर होगा। अब अयोटा स्केयर क्या होता है माइनस 1 के बराबर है, यहाँ पर माइनस 1 डब्ल्यू, उसके बाद क्या होगा माइनस अयोटा, अब अयोटा स्केयर क्या होगा माइनस 1 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, जी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस अयोटा माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जी यहाँ पर है लेफ्ट साइड पर है, तो इस डब्ल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो क्या होगा माइनस डब्ल्यू माइनस अयोटा माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को हमने ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो क्या करेंगे पुटिंग द इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या होगा जो जी की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है जी है, जी किसके बराबर है माइनस डब्ल्यू माइनस अयोटा माइनस 1 आ जाएगा। ये जी की जगह पर हमने इक्वेशन 1 में जहां जी नजर आएगा वहां हमने जी की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2 यहां पर आ गए 2 आ गया, ये जी की वैल्यू जी की जो इक्वेशन हमारे पास माइनस 3 माइनस डब्ल्यू माइनस अयोटा माइनस 1 है वो यहां पुट कर दिया। अब यहां पर क्या होगा प्लस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा आ जाएगा। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 2 डब्ल्यू माइनस 2 अयोटा, उसके बाद हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करना 3 डब्ल्यू, और यहां पर क्या होगा डब्ल्यू अयोटा आ जाए और 9 माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहां पर देखें कि ये हमारे पास माइनस 2 डब्ल्यू है, ये प्लस 3 डब्ल्यू है। अब प्लस 3 डब्ल्यू में से माइनस 2 डब्ल्यू क्या बचेंगे सिर्फ डब्ल्यू बच जाएगा। इसी तरीके से यहां पर क्या है हमारे पास डब्ल्यू अयोटा आ जाएगा, यहां बाकी बचा हुआ है माइनस 2 अयोटा माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस अयोटा। अब ये डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अयोटा जो ये रकम है इसको राइट साइड लेके जाए तो क्या होगा 9 माइनस अयोटा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस अयोटा 2 अयोटा हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहां पर क्या होगा जो हमारे पास डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू अयोटा इज इक्वल टू, अब यहां पर 2 और 9 ये हो जाएंगे 11, यहां माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा तो क्या होगा प्लस अयोटा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास अयोटा आ जाएगा। अब डब्ल्यू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 11 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा 11 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब इस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। यहां से क्या करेंगे हम 1 माइनस अयोटा को डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 1 11, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 11 अयोटा फिर प्लस अयोटा फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर 1 और ये अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 के बराबर होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा 11, उसके बाद माइनस 11 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 10 अयोटा आ जाएगा। यहां पर माइनस अयोटा स्क्वायर है तो ये क्या होगा हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 होगा। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू ये 11 माइनस 10 अयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहां पर डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 10 अयोटा डिवाइड बाय 2, इसको हम सेपरेट कर लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 अयोटा,
W इज इक्वल टू 2 6 12, 2 5 10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, W की वैल्यू निकले। अब हम क्या करेंगे, ये W की वैल्यू निकली। अब जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 थी वो हम लेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास है, वो किसके बराबर है, वो है z इज इक्वल टू माइनस W माइनस जोटा माइनस 1 आ जाएगा। क्या होगा, z इज इक्वल टू माइनस W की वैल्यू क्या निकली, W की वैल्यू क्या निकली है माइनस W हमारे पास क्या है 6 माइनस 5 जोटा, उसके बाद माइनस जोटा और माइनस 1 आ जाएगा। z इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 5 जोटा हो जाएगा, माइनस जोटा और माइनस 1 आ जाएगा। z इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 आ जाएगा, और 5 अयोटा माइनस अयोटा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 अयोटा। ये हमारे पास क्या आएगा, z की